हेलो मेरे प्यारे बच्चों। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत मजे में होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। सो वेलकम टू माय पाई स्प्रिंट क्लासेस ऑफ रैशनल नंबर, जिसमें कि होगा आज का हमारा लेक्चर नंबर 5। तो बच्चों, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो मेरे पहले के लेक्चर्स थे वो आप सब लोगों ने जो है वो आई होप कि आप सब लोगों ने देख लिए होंगे। और जिन लोगों ने नहीं, जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं लेक्चर्स, तो वो उन सबका लिंक जो है मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आपको पहले वो जाके देखने होंगे, जब उसके बाद ही आपको ये लेक्चर जो है ना और अच्छे से समझ में आएगा। तो उन सब लेक्चर्स में मैंने आपको जो है ना थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ाए थे कि कुछ कुछ उसमें बेसिक था आपकी पहले की क्लासेस का कि रेशनल नंबर को या फ्रैक्शन को हम ऐड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। बाकी का मैंने होल नंबर और नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर्स, इसके बारे में बताया था। और बताया था कि हम दो रैशनल नंबर के बीच में कितने भी पूछे जाए हमसे, वो रैशनल नंबर हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वो मेथड मैंने आपको बताया था। और रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं वो भी बताया था। तो वो सब आप जाके जल्दी से जल्दी पहले वो वीडियो देखिए ना, आपको अच्छे से वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप ये लेक्चर जो है ना फिर देखना। हाँ, और इससे पहले मैंने आपको शुरुआत कर दी थी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ठीक है, तो अब जो है आज का जो हमारा लेक्चर है थोड़ा सा बेसिक जो है, मैंने इससे पहले के जो लेक्चर में मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन शुरू करी थी। ठीक है, तो उसमें जो है ना मैं एक छोटा सा उसका एक ब्रीफ बताती हूँ कि हमारा जो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन था वो हमें कहाँ कहाँ शो करता है। एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी में करता है। ठीक है, मोटा मोटी हमारी कितनी प्रॉपर्टीज होती है, मैंने कितना बताया था आपको? क्लोजर प्रॉपर्टीज और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जो है मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन बताया था, एडिशन की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। तो उसमें क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टीज हमारा एडिशन शो करता है, एसोसिएटिव भी शो करता है, कम्यूटेटिव भी शो करता है। ठीक है, तो अब मैं जो है आगे धीरे धीरे ये सब जो चीजें है ना, मैंने इसमें देखिए एक आपको दिख रहा होगा आसमू, एमओ, एमओ, ये मैंने एक शॉर्ट जो है ना एक नाम रखा है जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो मैं इसके बारे में अभी ज्यादा नहीं जाऊंगी बिकॉज क्योंकि जैसे जैसे मैं पूरी प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की खत्म कर लूंगी ना, तभी आपको ये समझ में आएगा। ओके, और याद करने में आपको आसानी हो जाएगी। याद करने में आसानी नहीं बल्कि आपके दिमाग में मैं बिल्कुल इसको फीड करा दूंगी कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ शो करती है। ठीक है, एडिशन की कहाँ कहाँ शो करती है, मल्टीप्लिकेशन की कहाँ कहाँ शो करती है, ओके, और सब्सट्रैक्शन की कहाँ कहाँ शो करती है। तो आपको ये फिर बाद में आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। अच्छा, आज का जो लेक्चर शुरू करते हैं। अब आज का जो हमारा पहला जो होगा, मैंने आपको कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन दिए हैं, लिए हैं पहले ये मिसलेनियस क्वेश्चन, जो कि बेस्ड होंगे हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर पर। ठीक है, तो पुराने लेक्चर में मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले पाई थी, तो अभी मैं जो है ना स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन, थोड़े से कुछ क्वेश्चन और लिए हैं मैंने जिससे आपको आसानी हो जाए। और ओके, और अभी मैंने बच्चों इसमें थोड़े से ही क्वेश्चन लिए हैं, बाकी का क्वेश्चन आप ये मत सोचना कि मैं जो है क्वेश्चंस जो है कम ही ले रही हूँ। इतने क्वेश्चंस आएंगे, अभी पहले जो है मैंने आपको चैप्टर को समझाना है, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर लेकर आऊंगी। ठीक है, और इतने क्वेश्चन होंगे कि आपको बुक्स कोई भी खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आई नो कि आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास ना बुक खरीदने के भी पैसे नहीं होंगे। तो अगर वो मेरा ये वीडियो देखेंगे, ठीक है, मेरी क्लासेस अटेंड करेंगे, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी, ना कोई बुक लेने की जरूरत होगी। आप उसी में इतने क्वेश्चंस होंगे कि आपके एग्जाम में उन्हीं में से आएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वेरीफाई एसोसिएबिलिटी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। और हमारा यहाँ पे ये दिया हुआ है फॉर्मूला, इसको वेरीफाई करके दिखाना है, और यहाँ वैल्यूज हमारी ये दे रखी है। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो थी वो आपको याद आ गई ना? कॉपी पेंसिल आप लोग निकालिए और मेरे साथ क्लास में
मैं क्वेश्चन कराती हूँ तो कोशिश करिए करने की, ठीक है। अगर मैं वो सेम एग्जाम्पल के अगर दूसरा तीसरा क्वेश्चन कराती हूँ तो आप कोशिश करिए खुद करने की, ठीक है। ओके, चलिए कॉपी पेंसिल निकालिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी, मैंने आपको क्या बताया था, तीन दोस्त थे, तीन दोस्त में दो पहले एक बेंच पे बैठे, ओके, फिर बाद में ये दो एक बेंच पे बैठ गए, ठीक है। कहने का मतलब है दो दो बच्चों ने पहले दो दोस्तों ने एक जगह बैठे थे, फिर दो दोस्तों ने वो जगह चेंज करके दूसरी जगह आ गए, ठीक है। ओके, जब वो दूसरी जगह आए दो बच्चे, तो हमने उनको ब्रैकेट में बंद कर दिया, उनको एक अलग सीट में रख लिया, ठीक है। ओके, तो हमारी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। कहने का मतलब है ये देखो, ये दो दोस्त हैं, ये एक एक उसमें सीट पर बैठे बेंच पर, उसके बाद अब ये दो दोस्त वाई और जेड दूसरे अब उसी सीट पर बैठ गए, ठीक है। तो अब हमको ये दिखाना है कि ये हमारा इक्वल होता है। अगर हम वो दोनों दोस्तों की सीट चेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे इस पे इक्वेशन पे, ठीक है। ये हमें करके दिखाना है। यहाँ पर हमारे दोस्तों के नाम दे रखे हैं, -7/11, 2/-5, -3/22। तो चलिए इसमें रख के हमको वेरीफाई करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एलएचएस ले लेंगे, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है, हम यहाँ पे एलएचएस ले लेंगे, LHS। ओके, क्या है हमारा एलएचएस, x प्लस वाई ब्रैकेट में प्लस जेड, ओके, इक्वल टू, अब वैल्यू लगा दीजिए, ब्रैकेट रखिए, x की वैल्यू है हमारी -7/11 प्लस y की वैल्यू है -2/5। अच्छा, अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर देखा होगा तो मैंने बताया था, अगर नीचे डिनोमिनेटर में -5 है तो डायरेक्ट आप उसको ऊपर आप न्यूमरेटर में माइनस का साइन भेज दीजिए, ठीक है। आपको ये शो करने की जरूरत नहीं है कि -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। वो अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ द टाइम होगा, ओके। प्लस z की वैल्यू हमारी -3/22, ओके। अब ये देखिए, जैसे जैसे हमसे कह रहा है हमको वैसे वैसे ही करना है, सिंपल है, ओके। मैथ्स को बच्चों डरने का बिल्कुल नहीं है, मैथ्स को डराने का है, ओके। अगर आप मैथ्स को डराएंगे तो आप उसको ना अच्छे, आप मैथ्स के पेपर में आप अच्छे से मार्क्स हासिल कर लेंगे, 95 to 100 आपके आ ही जाएंगे। चलो देखते हैं। अब ये देखिए, अब ये ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि उसमें जरूरत नहीं है आपको ब्रैकेट लगाने की, ठीक है। पहले उसमें लाइन में हमने ब्रैकेट लगा दिया बिकॉज माइनस का साइन था, आगे की उसमें जरूरत नहीं है, और अगर आप लगाना भी चाहें तो भी कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको जरूरत नहीं है ब्रैकेट लगाने की, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए, जैसे जैसे ये कह रहा है वैसे वैसे ही करना है आपको, कुछ भी चेंज नहीं करना। 11 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, थोड़ा सा मैं, एक मिनट, इसको स्पेस कम कर दूं, नहीं तो ये ना जगह नीचे कम पड़ेगी, हमारा जो है ना नीचे आएगा। इसका हमें पहले ये दो ब्रैकेट में है x+y, इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको करेंगे, इसको ऐसे एज इट इज उतार लेंगे, उसके बाद जो इसका आंसर आएगा और ये फिर उसको सॉल्व करेंगे, बस दैट्स ऑल, वेरी सिंपल है। 11 और 5 का एलसीएम आएगा हमारा 55, ओके, 55 आ जाएगा। अब सिंपल है, क्या करेंगे, 11 का इससे डिवाइड करो, कितना टाइम जाएगा, 5, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5 मल्टीप्लाई -7 प्लस 5 का इससे करो 11 मल्टीप्लाई -2, ओके, प्लस -3/22, ओके, इक्वल टू 5 7 या 35 माइनस, ये साइन हम माइनस कर लिख देंगे, आप कर सकते हैं डायरेक्टली, ये प्लस का और ये माइनस का ऑटोमेटिक माइनस का आएगा, 22/55, ओके। और यहाँ पे हम अगर चाहें तो ये माइनस का कर सकते हैं, -3/22, ओके। तो कितना आ जाएगा, -35 और -22 कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा -57/55, ओके, एंड -3/22, ओके। अब इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है, वेरी सिंपल है, इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है, ओके। यहाँ पे हम आरएचएस लिखेंगे,
इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 55 और 22 का एलसीएम लेंगे तो आप निकालिए जल्दी जल्दी एलसीएम इसका 55, क्योंकि ये 11 से डिवाइड होगा, 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, तो 11 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 110। ठीक है, आप करके देखिएगा, क्योंकि मुझे तो, मैं तो दिमाग में निकाल लिया एलसीएम, अब आप करके देखिएगा, अगर मैं एलसीएम निकालूंगी तो टाइम और ज्यादा वेस्ट होगा, ठीक है, उतना ही लंबा वीडियो हो जाएगा। 110 आ गया इसका एलसीएम। अब 55 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा हमारा, 55 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई -57, फिर आ जाएगा -22 का हमने इससे डिवाइड किया तो ये जाएगा 5 टाइम्स, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 और 1 11, यस 5 टाइम जाएगा, 5 का इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 5, ओके आप कर लीजिए, माइनस का आ जाएगा -15/110। आप दोनों दोनों माइनस के हैं, दोनों को फटाक से ऐड कर दीजिए, ओके, ये आ गया हमारा, ठीक है, ये आ गया हमारा इसका LHS -129/110। अब चलिए, अब हम करते हैं RHS पे आते हैं, देखते हैं क्या RHS हमारा आंसर इतना ही आएगा। चलिए शुरू करते हैं, x प्लस वाई बाई जेड, RHS हमारा ये है, x की वैल्यू कितनी है -7, -7/11, फिर से गड़बड़, -7/11 प्लस, ये पहली बार ब्रैकेट में रखिए, और इसका है -2/5, y का वैल्यू -2/5 प्लस z का वैल्यू है -3/22। ओके, बहुत सिंपल है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए। 11 प्लस, अब इसको जो है ना, इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, जैसे जैसे मैथ्स का सिंपल रूल है, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए, कभी मिस्टेक नहीं होगा आपका, ठीक है, बहुत आसान है मैथ। और जब आप मेरी क्लास में आएंगे ना, आपको देखो, सबको, जिन बच्चों को मैथ्स पहले 7th तक टफ लगता था ना, वो अब 8th में बहुत आसान लगेगा उन बच्चों को मैथ, ठीक है। 5 और 22 का आपका जो है एलसीएम आ जाएगा, हमारा आएगा 110, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के फैक्टर नहीं है तो दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ओके। 5 का फिर इससे हमने डिवाइड किया तो कितना आएगा, ये 22 टाइम्स, 22 मल्टीप्लाई -2 प्लस 22 का इससे किया तो 5 मल्टीप्लाई -3, ओके, ये आ गया। इसको ना एक काम करते हैं बच्चों, ये ना, ये थोड़ा सा हमारा ना ऊपर नीचे हो गया है, तो मैं इसको -7/11, मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको -7/11 थोड़ा ऊपर हो गया था, मैंने उसको नीचे लिख दिया एक लाइन, ओके, जिससे आप कंफ्यूज ना हो बाद में। -7/11 प्लस, इसको सॉल्व करिए, -44 -15/110 इक्वल टू -7/11। अब ये कितना हो जाएगा, प्लस, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 और 5 9, 4 और 1 5, -59/110, ओके, इक्वल टू -7/11 माइनस, अब देखो, अगर चाहे तो मैं स्टेप बचाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर ही डायरेक्ट माइनस का साइन लगा रही हूँ, बिकॉज ना मेरा जो है जगह स्पेस नहीं है नीचे, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ओके। ये माइनस का आएगा और यहाँ प्लस का है, तो डायरेक्ट माइनस का मैं साइन लगा, ओके। यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाएगा 110। अब इसका देखिए, इसका इससे डिवाइड करेंगे 11 का इससे, तो 10 टाइम्स जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 70, -70 माइनस, इसका इससे डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा, सेम है, 110 और 110 वन टाइम, और ऊपर -15, ठीक है, बस अब ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा,
ठीक है, ये आ गया हमारा। ओके, अब देखिए ये हमारा LHS है और ये RHS। सो क्या है, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ओके, हो गया, हैंस वेरीफाइड। दोनों का आंसर हमारा इक्वल आ रहा है। LHS का -129/110, RHS का भी सेम आ रहा है, तो वेरीफाइड है। आया समझ में बच्चों? इजी है ना बहुत। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम दूसरा लेते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वेरीफाई एसोसिएबिलिटी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। इसमें भी वही फॉर्मूला दिया है। दो दोस्तों को एक उसमें बेंच पे बिठाया है, फिर बाकी के वो दूसरे दोस्तों को एक बेंच पे बिठा दिया। ठीक है, तो चलो अब करते हैं, सेम वही करना है हमें। पहले LHS करना है और दूसरा फिर RHS। और यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू ये दे रही है। इस बार बहुत सिंपल वैल्यू है, फटाफट हो जाएगा। चलिए करते हैं। LHS क्या है हमारा, पहले LHS लिखेंगे हम, इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, क्या है हमारा, इजिकल टू लगाते चलेंगे। x प्लस वाई है हमारा -2y1 प्लस y है हमारा 3/5 प्लस -4/3। ओके, इसका एलसीएम तो 5 ही आएगा। ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस ये सेम आ जाएगा 3 -4/3। ओके, सिंपल है ना, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस का साइन आएगा। -10 प्लस 3/5, सिंपल है। 5 2 जा 10 और 3 -4/3। इसको करो, यहाँ एक प्लस का एक माइनस का एक प्लस का, तो -7/5। बड़ी डिजिट हमारी माइनस की है, बस 4/3। अब इसका एलसीएम ले लो, 15 आ जाएगा। ठीक है, 5 3 जा, इसका डिवाइड करो, 5 3 जा 15, 3 मल्टीप्लाई, ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, -3 5 जा 15, 5 मल्टीप्लाई 4। ओके, तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू -21 -20। ओके, डिवाइड बाई 15। आया समझ में? तो फिर हमारा इसका जो है, दोनों जो है हमारा, अब आप देख रहे हैं दोनों हमारा ऊपर माइनस का डिजिट है, तो दोनों का हमें ऐड करना है। सिंपल, वेरी सिंपल है। दोनों को ऐड किया, 1 2 2 4। ठीक है, ये आ गया हमारा LHS। ओके, अब हम करते हैं, चलो RHS पे आ जाते हैं। अब देखते हैं RHS क्या हमारा यही आ रहा है। RHS लेते हैं। RHS क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड। वाई प्लस जेड हमारा एक ब्रैकेट में, तो x की वैल्यू कितनी है हमारी, -2/1। इसको रखिए, पहले हमारे x के साथ y था, अब x अलग हो गया सेपरेट, और y और z एक साथ हो गए। सिंपल है। आप जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे उसकी बात मानिए। ठीक है, अपनी नहीं चलानी आपको, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे आपको उसकी बात माननी है। z है हमारा -4/3। बस, अगर आपने अपनी बात चलाई या अपनी बात करी, तो ये नाराज हो जाएगा मैथ्स का क्वेश्चन। ये क्या, सारे क्वेश्चन नाराज हो जाते हैं और फिर वो आंसर निकल के नहीं आता है उसका। ठीक है, तो उसी की बात माननी है मैथ्स की आपको। -2/1 प्लस, यहाँ पर हम जो है एलसीएम ले लेंगे, 15 आ जाएगा। 15, अब इसका करिए, 5 3 जा 15, 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 3 5 जा 15, 5 मल्टीप्लाई 4। ओके, 3 3 जा 9 -20 डिवाइड बाई 15। देखो, -2/1, इसको सॉल्व करने से पहले हम जो है
इसको करेंगे, कितना आ जाएगा, -20 और 9 में से जो है एक माइनस का एक प्लस का है, तो 20 में से 9 माइनस किया तो कितना आएगा, हमारा आ जाएगा माइनस का 11/50। ठीक है, एलसीएम ले लो, ये 15 आएगा, नीचे कुछ नहीं है तो 15 टू जा 30 हो जाएगा, माइनस का 30, और यहाँ पे ये माइनस होके सेम ही आएगा, कितना हो जाएगा, ऐड करा हमने -30 और 11, तो एक आ गया, 3 और 1 4। देखो क्या हमारा वही आंसर आया जो हमारा एलएचएस का आया था। देखिए एलएचएस का जो आया था -41/15, सेम हमारा आरएचएस का है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारा LHS is equal to RHS, hence verified। ठीक है, ओके, समझ में आ गया बच्चों, क्लियर है। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोर तो नहीं हो रहे हैं ना आप क्लास में, मजा आ रहा है ना सारे क्वेश्चंस करने में। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैंने पहले ब्रैकेट वाले लिए, अब मतलब प्रूफ करने वाले लिए थे, अब प्रूफ करने वाला नहीं ले रहे, अब चलो सिंपल लेते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। तो अब क्या कह रहा है, यूजिंग कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। तो कहने का मतलब है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों यूज करके इसका आंसर निकालना है। सिंपल है। ठीक है, अब आप ये मत सोचना अरे बाबा ये दो दो प्रॉपर्टी अब एक साथ हमें यूज करनी है, टफ तो नहीं है मैडम, नहीं बहुत ही आसान है, बिल्कुल नहीं सोचना कि टफ है, बहुत 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 आसान है। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, दो दोस्त, दोनों ने दो दोस्त हैं, दोनों ने ना जगह चेंज कर ली, इधर से इधर आ गया और इधर से इधर आ गया, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ओके, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ब्रैकेट लगाना। ठीक है, सिंपल। एसोसिएटिव में भी जो है जगह चेंज होती है, लेकिन वो तीन दोस्तों में होती है। ठीक है, और उसमें मेन होता है कि ब्रैकेट लगा यूज कर लेते हैं। होती है एसोसिएटिव भी कम्यूटेटिव है। ठीक है, क्योंकि दोनों उसमें भी ना प्लेस या ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। तो आप करिए। अब इसमें देखिए 5 नंबर है, 5 नंबर में अब आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको डिनोमिनेटर देखने हैं, डिनोमिनेटर या तो सेम डिनोमिनेटर लेने हैं, ऐसे पेयर बनाने हैं, पेयर भी या 3 नंबर या 4 नंबर जितने भी हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, आपको सबसे पहले देखने हैं कि नीचे के डिनोमिनेटर कौन से सेम है, अगर सेम है तो उनको पास रख लो, अगर तो सेम नहीं है तो आपको ऐसा करना है कि वो एक दूसरे के फैक्टर हो। ठीक है, तो ही आपका कैलकुलेशन में आसानी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन जो है, क्योंकि ये सब में टोटल हो रहा है, ये क्वेश्चन हम ये प्रॉपर्टी नहीं भी लगाएं और डायरेक्ट ऐसे कर दें तो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आप डायरेक्ट करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। फिर ये नहीं बोलना आंसर हमारा वही सेम आया था जो वो आपने कराया, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है आपकी कि आपको कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको जो है वो शो करनी है, यूज करनी है। ये थोड़ा सा बना नहीं था, अब सही से आया। ठीक है, तो क्वेश्चन की डिमांड थी आपको इसमें कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको यूज करके तब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो तो करते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या है हमारा देखिए यहाँ ये यहाँ पे हमारा देखो, एक तो हमारा ये 7 और 7 दोनों सेम है डिनोमिनेटर। ठीक है, चलो एक हमारा ये 9 और ये 21 है, जीरो से तो हमें कोई मतलब नहीं है, जीरो तो ऐसे ही कंफ्यूज करने को दे रखा है। ठीक है, तो जीरो से कोई मतलब नहीं है, जीरो का तो जो है जीरो जैसे दे रखा है बस देने दीजिए। ओके, अब इसमें क्या है, दो तो हमारे 7 7 के हैं और दो हमारे अलग अलग हैं, तो सिंपल है, यहाँ खाली दो ही सेम है तो दोनों जो सेम है उनको एक पास रख लो, बाकी के अलग रख लो। ठीक है, चलो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले
हम रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज दिस ऑल दिस नंबर। कैसे करेंगे? 4/7, जैसे जैसे नंबर दे रखे हैं वैसे ही वैसे करना है, विद साइन आपको लिखना है। ओके, अगर साइन के साथ नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। चलो, तो 4/7 माइनस 30, एक मिनट में आपको, हाँ, 4/7, फिर हमारा प्लस है, प्लस, उसके बाद हमारा ये है ना -13/7, तो -13/7। ठीक है, मैं चाहती तो डायरेक्ट माइनस लिख सकती थी, मैं पहले वही कर रही थी, फिर मैंने कहा आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए तो पहले नंबर हम उसको जब रीअरेंज कर रहे हैं ना, उसका ग्रुप रीअरेंज कर रहे हैं, तो हम एज अ इट इज उतारेंगे, बीच में प्लस है और नंबर हमारा माइनस का, तो हमने वो लिख लिया। उसके बाद फिर से प्लस है, अब हम -8/9 लिखेंगे, फिर प्लस है, हम लिखेंगे 17/21 एंड प्लस 0। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम ये दोनों को एक एलसीएम लेके करेंगे और ये दोनों को एक एलसीएम लेके करेंगे। ठीक है, चलो कर लो। यहाँ पे एलसीएम लिया हमने, 7 आ गया, 4 माइनस के 13, ओके, प्लस इन दोनों का लिया एलसीएम, तो कितना आएगा, दोनों ही जो है ना 63 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, अब करके दिखाती हूँ मैं आपको, मैं सारे नहीं करूंगी एलसीएम, बस कुछ कुछ करके दिखा दूंगी आपको। 3 3 जा 9, 7 जा कितने हो जाएंगे, 63। ओके, तो यही आया ना। चलो, अब इसका नीचे डिनोमिनेटर है, हमको ये दोनों नंबर का करना है। 9 का इससे डिवाइड करिए, 9 7 जा 63, 7 मल्टीप्लाई -8 प्लस 21 का इससे गया तो कितने टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा। यस, 3 मल्टीप्लाई 17। ओके, और 0 को छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है 0 का। ठीक है, यहाँ कितने भी 0 लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एडिशन में जा रहा है। अब यहां से हमने, अब ये दो फ्रैक्शन हो गए हमारे, इसको सॉल्व करो। -13 और 4, एक ये है एक ये है हमारा, तो पहले हम इसको सॉल्व करने हैं, बीच में जैसे जो साइन दे रखा है वैसे ही लगाना है आपको। तो कितना हो जाएगा, 13, 4 और 13 को जो है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली सब्सट्रैक्शन होगा, तो कितना आएगा 9/7, बट साइन आएगा हमारा बिग डिजिट वाला, तो माइनस के 9/7। ओके, प्लस 7 8 जा 56, माइनस के 56 प्लस 17 3 जा 15 1। ओके, ये आ गया हमारा 17 3 जा 51। ओके, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए -9/7 प्लस, यहां से देखिए क्या होगा, -56 और +51, क्या है, एक प्लस का एक माइनस का, तो आपको सब्सट्रैक्शन करना है, कर दीजिए सब्सट्रैक्शन। 56 में से 50 बन जाएगा, माइनस के कितना बचा, 5/ हमारा 63। वेरी गुड। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपका भी जो कर रहे हैं ना ऐसे ही आ रहा है ना, गुड। तो आप क्या करेंगे, -9/7, अब इसका माइनस और प्लस सॉल्व कर लो, -5/63। वेरी सिंपल, 63 को ले लीजिए एलसीएम, दोनों का 63 आएगा। ठीक है, एक 7 एक 63, ऑब्वियसली 63 आएगा। क्या करेंगे आप, 7 9 जा 63, 9 मल्टीप्लाई माइनस के 9, माइनस सेम है डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर ऐसे ही, 9 9 जा 81 -5/63, कितना हो जाएगा, दोनों आपके माइनस के हैं, हाँ, तो एडिशन होगा, और साइन माइनस का आएगा। (86/63). ठीक है, 86/63। ओके, तो ये आंसर है, आपको समझ में आ गया ना क्वेश्चन की कैसा डिमांड थी और हमने कैसे करा। अच्छा बच्चों, आपको मैं एक टास्क दे रही हूँ, ठीक है, आप इसी क्वेश्चन को आप जो है, अब वो बाद में करिएगा, जब मेरा वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद करिएगा। इसी क्वेश्चन को आप कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं करना,
ओके। और डायरेक्ट एलसीएम लेना, 1 2 3 4 चारों नंबर का एलसीएम लीजिएगा और उसके बाद जैसे सॉल्व होता है एडिशन, फ्रैक्शन को हम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करिएगा और देखिएगा क्या आंसर हम आपका -80/63 आ रहा है। ठीक है, और आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने बच्चों ने ये सॉल्व करके देखा है। ठीक है, तो उससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग ना कैसे चल रहे हैं पढ़ाई में और आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो उसी से आपको पता चलेगा कि दोनों का जो है आंसर सेम आ रहा है। हाँ, जब सेम आ रहा है आंसर तो दैट मीन्स इसके टोटल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का जो डिमांड है उसकी वजह से हमको ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। ओके, इसलिए हमने ये प्रॉपर्टी यूज करी है। ठीक है, जो मेरा मतलब था वो मैंने आपको बता दिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर एक्सप्रेसेस। मतलब सेम ही है, बस वैल्यू चेंज हो गई है। सेम ही क्वेश्चन है जो मैंने पहले समझाया था वैसे ही है ये भी क्वेश्चन, आपको बस वैल्यू चेंज हो गई है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या है देखिए, एक तो आपका हम जो है सबसे पहले ग्रुप फॉर्म करेंगे। ओके, सेम सेम डिनोमिनेटर के और या सेम जो है फैक्टर वाले। ओके, तो आप जो है ग्रुप फॉर्म करेंगे, एक तो इसमें 5 का है। ठीक है, एक 3 का। ओके, अब ये 15 का बचा। अब इसमें एक बड़ी चीज है, या तो 15 को आप 3 के साथ रख लो या 15 को 5 के साथ रख लो। क्यों? क्योंकि 15 जो है वो 3 का भी फैक्टर है और 15 5 का भी है, तो वो आपकी मर्जी है, आप किसी के भी साथ रख सकते हैं, या तो 5 के साथ रख लो या 3 के साथ रख लो। चलो पहले हम उतारते हैं, लेते हैं 2/5, ओके, प्लस 4/5। ओके, मैंने पहले 5 के लिए, उसके बाद अब 3 का लेते हैं, 8/3 प्लस -2/3। ओके, अब बचा हमारा 15 डिनोमिनेटर वाला, तो इसको भी यहाँ लास्ट में लिख लो, -11/15। ओके, मैं ये 15 3 के साथ ले रही हूँ। ओके, आप चाहें तो इस 15 को 5 के साथ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब क्या करते हैं, इन दोनों का आपने एलसीएम लिया, 5 2 प्लस 4 प्लस इनका जब एलसीएम लेंगे 3 3 एंड 15, इसका होगा एलसीएम 15 आएगा। ठीक है, अगर आप इस 15 को 5 के साथ लेते तो भी एलसीएम आपका 15 ही आता। ओके, तो चलो 3 5 जा 15, 5 मल्टीप्लाई 8 माइनस 3 5 जा 15, 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस ये 11 हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना, मैंने माइनस क्यों लगा दिया, ये डायरेक्ट माइनस कर दिया है। ओके, अब इसको मैं बार बार नहीं बताऊंगी, बार बार बोलने से ना, बताने से टाइम वेस्ट होगा, वीडियो उतना ही लंबा होगा। ओके, अदरवाइज नहीं तो आप लोग फिर कहेंगे इतना लंबा लंबा वीडियो, बोरियत होती है, फिर आप लोग बोर होंगे। 2 and 4 6 बाई 2 and 4 6/5 प्लस, अब इसको सॉल्व करिए, 5 8 जा 40 माइनस 10 माइनस 11 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू 6/5 प्लस, अब इसको जो है ना 40, एक प्लस का है दो माइनस के हैं, तो प्लस का पहले ऐसे रखो और ये दोनों माइनस के ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 21/15। ओके, अब क्या करिए, सेम बिल्कुल उसके आगे ऐसे ही लिखिए, ये पहला आप स्टेप ऐसे ही उतारिए, प्लस यहाँ आप देखिए एक प्लस का आ गया एक माइनस का आ गया, तो आप इसमें से इसको उसमें सबट्रैक्ट कर लीजिए, तो कितना आएगा आंसर 19/15। ओके, ये आ जाएगा, पर आएगा हमारा पॉजिटिव आंसर। क्यों? क्योंकि बड़ी डिजिट जो है हमारी वो 40 प्लस की है। बस, अब ये दो फ्रैक्शन हो गए, अब बस दोनों को वापस सॉल्व कर लीजिए, वापस एलसीएम ले लीजिए। 15 5 3 जा 15, 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस ये 19 आ गया, 18 प्लस 19, इन दोनों को ऐड करिए, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ओके,
आंसर आ गया, डब्बा बंद कर दिया हमने, आंसर आ गया। इजी, समझ में आया? बहुत आसान है ना, मजा आ रहा है ना करने में? तो चलो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अब ये आपसे कह रहा है कि रीअरेंज सुटेबली एंड फाइंड द सम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सेम ही है, वही चीज आपको बस दूसरी तरीके से घुमा फिरा के बोली है। जो अभी मैंने दोनों एग्जाम्पल बताए थे, सेम उसी तरीके से आपको रीअरेंज करना है इसको, और जो भी आपको लगता है, जो भी प्रॉपर्टी लगती है आपको इसके हिसाब से सुटेबल, वो आपको वैसे ही करनी है। तो रीअरेंज करने का मतलब है आपको सेम वही डिनोमिनेटर को साथ में रखना है और उसके बाद सॉल्व कर देना है। तो ये दोनों सेम डिनोमिनेटर है, तो आप लिखिए 11/2, पहले हमने इसको लिया, उसके बाद हमने इसको लिया, प्लस -25/2, देन प्लस, अब हम इन दोनों को लेंगे, -17/3 प्लस 11/12। ओके, इन दोनों को ले लो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के फैक्टर हैं। चलो बहुत सिंपल है, 2 11 -25 प्लस इसका एलसीएम आ जाएगा 12, 3 4 जा 12, 4 मल्टीप्लाई -17 प्लस 11। ओके, इसका जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? -14/2। ओके, प्लस यहाँ आएगा -68 प्लस 11/12, -14/2 प्लस, अब इन दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा तो कितना आ जाएगा? -57/12। ओके, ये आएगा। अब ये दोनों फ्रैक्शन हो गए, साइन को हमेशा आप सेम, जैसे जो साइन आ रहा है उस साइन को वैसे ही लगाना है आपको, नहीं तो आंसर जो होगा वो कभी सही नहीं आएगा। ठीक है, साइन को लगाने में गलती नहीं करिएगा, साइन का हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं हमेशा से शुरू से ही आपसे बोल रही हूँ। 2 का इससे डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, और 6 का उससे करेंगे ऊपर -14 से मल्टीप्लाई। ओके, यहाँ ये माइनस का आ जाएगा साइन 57, यहाँ माइनस का आएगा -84 -57 डिवाइड बाई 12, 14 6 जा कितने होते हैं हमारे, हो गए 84। ओके, चलो अब इन दोनों का ऐड कर दीजिए, सिंपल आ गया, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया -141 डिवाइड बाई 12। ओके, समझ में आ गया? बहुत आसान है ना, सिंपल स्टेप बाय स्टेप जाइए तो बहुत ही आसान लगेगा आपको, सारे क्वेश्चंस और इजीली हो जाएंगे। चलिए अब देखिए एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ना मैं आपको होमवर्क में देती हूँ, ठीक है? होम ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क। ओके, ये आपको मुझे होमवर्क में करके दिखाना होगा। ओके, आप करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना जो है, जो जैसे किया है सभी बच्चे मुझे दिखाएंगे करके, और मैं सबको जो है सबका आंसर चेक करूंगी। ओके, और पर्सनली सबको जो है ना आंसर उसका रिप्लाई करूंगी, सबका चेक करके कि किसने सही किया है किसने गलत किया है। ओके, इसमें मैं आपको हिंट दे देती हूँ, वैसे तो आपको आ गया होगा बच्चों, कैसे करना है। देखिए एक तो आपका 7 का है, डिनोमिनेटर इन दोनों को पास में रखना है। ठीक है, एक आपका 12 का है, इन दोनों को पास में रखना है। अब एक आपका ये फैक्टर है 8 और 16 का, उनको आपको पास में रखना है। ठीक है, पहले 7 वाला एक पास रखिएगा, इसमें 3 पेयर बन जाएंगे, ये 7 का हो जाएगा, फिर 12 का पेयर हो जाएगा, और ये 8 और 16 का। ठीक है, ये आप सॉल्व करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अभी के अभी अपना जो है ना आंसर का फोटो खींच के जो है वो बताइएगा, कैसे सॉल्व किया वो भी करके, और उसका आंसर क्या आता है वो फोटो खींच के मुझे उसमें कमेंट सेक्शन में डालिएगा। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ आप सबका। ओके, चलिए अब जो है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ ये तो थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। अब आगे बढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन।
सबस्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्ट्रैक्शन। अब सबस्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज पर आते हैं हम। चलिए क्या कर सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या होता हमारा, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टीज होती है, फिर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होती है, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, देन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव सब में नहीं आती, डिस्ट्रीब्यूटिव का मैं लास्ट में बताऊंगी आपको। ओके, मेन आपका जो है वो तीन ही प्रॉपर्टीज होंगी, क्लोजर, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। चलो सबसे पहले आते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी पे। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, डेफिनेशन क्या है। सबस्ट्रैक्शन फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टीज। ये कह रहे हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि सबस्ट्रैक्शन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। द डिफरेंस ऑफ एनी टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। इनके हिसाब से कि डिफरेंस ऑफ एनी टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। इनके हिसाब से मतलब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। डेफिनेशन हमारी ये कहती है कि सबस्ट्रैक्शन हमेशा जो है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, और जो दो रैशनल नंबर का सबस्ट्रैक्शन होता है वो हमेशा जो है आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, ये कह रहे हैं, डेफिनेशन कह रही है हमसे कि इफ a बाई टू एंड c बाई डी, ये हमारे दो रैशनल नंबर और एनी टू रैशनल नंबर, देन a बाई वी माइनस c बाई डी इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। मतलब अगर एक आपने रैशनल नंबर ये है और दूसरा रैशनल नंबर ये है, तो जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आंसर जो आएगा वो रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो चलिए करके दिखाते हैं हम। ओके, तो कैसे करके दिखाते हैं हम। कहने का मतलब है, देखो हमसे ये बोला गया है, ठीक है, हमसे ये दिखाया गया, ये बोला गया है कि दो रैशनल नंबर। एक हमने, मैंने आपसे क्या बोला था सबसे पहले, अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा है इससे पहले वाला, तो उसमें मैंने कहा था कि जितनी भी प्रॉपर्टीज आएंगी मैं आपको सबसे पहले एग्जाम्पल दूंगी बहुत ही सिंपल नंबर का। ठीक है, उसी से आपको समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या लिया, इसके उसके हिसाब से अगर ए और बी हमारा जो है ना रैशनल नंबर है, कह रहे हैं कि ए और बी अगर हमारा दो रैशनल नंबर हैं तो उनका जो सबट्रैक्शन है वो रैशनल नंबर ही आएगा। तो देखते हैं करके। लेट अज्यूम ए हमारा जो है 4 है और बी हमारा 2 है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए माइनस बी होता है हमारा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। 2 क्या है, रैशनल नंबर है, बताइए जल्दी। यस, रैशनल नंबर। ओके, क्यों 2 के नीचे 1 है हमेशा। मैंने आपसे बोला था कि सारे पहले, सबसे पहले एग्जांपल में बहुत ही सिंपल वे फॉर्म में लूंगी जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो देखो बच्चों, ये सबके नीचे 1 लगा हुआ है। ओके, तो ये जो है हमारा रैशनल नंबर आएगा। चलो अब थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला कर लेते हैं, हम माइनस वाला भी करके देख लेते हैं। अगर एक तो हमारा ये हो गया, अब a इज इक्वल टू हमारा, लेट अज्यूम हमने -6 लिया, ठीक है, और b लिया हमने 3, तो कितना हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू -6 - 3। कितना आएगा हमारा आंसर, -9। क्या ये हमारा रैशनल नंबर है, यस। ये भी हमारा रैशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे 1 आता है, यस। तो कहने का मतलब है, क्योंकि रैशनल नंबर में सब चीजें आ जाती है ना, सारे माइनस के भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं और पॉजिटिव भी आते हैं, तो ये हमारा रैशनल नंबर ही आएगा। तो कहने का मतलब है कि आप कोई भी दो रैशनल नंबर लेंगे और उनका सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमेशा हमेशा आंसर आपका रैशनल नंबर में ही आएगा। ठीक है, तो अब अच्छा एक मैं जो है वो आपको बताती हूँ। उसमें क्वेश्चन में आप देखो, जब मैंने डेफिनेशन पढ़ाया, एक्सप्लेन किया था, तो इसमें क्या था, इसमें आपको फॉर्मूला दिया था ए बाई बी एंड सी बाई डी करके, ए बाई बी माइनस सी बाई डी। ठीक है, तो चलो उस हिसाब से लेते हैं फिर हम। अब मैंने यहाँ पे ए बाई बी माइनस सी बाई डी ले लिया। ठीक है, सेम ही कर रही हूं मैं, ए और बी
ठीक है, ए और बी लिया है मैंने, बस ए बी की जगह मैंने ए बाई बी लिया है, बिकॉज इसको फ्रैक्शन फॉर्म में दिखा रही हूँ मैं। इसको हमने लिया है ए बाई बी को मैंने ले लिया है 1/2, ओके। 4/2, 4/2 भी नहीं, आप ले लो, आप ले लो 5/2, ओके। और सी बाई डी को ले लो, आप ले लो 3/2, ओके। ये ले लिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल उसमें फॉर्म में करके दिखा रही हूँ, अदरवाइज नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। सी बाई डी, ये देखो, ये हमारा फॉर्मूला है ना, ए माइनस बी, ए बाई बी माइनस सी बाई डी इज इक्वल टू रैशनल नंबर, ओके। तो चलिए करके देखते हैं। ए बाई बी क्या है हमारा, 5/2 माइनस 3, सी बाई डी क्या है 3/2, एलसीएम ले लो 2, 5 माइनस 3 कितना आएगा 2/2, आ गया फ्रैक्शन। ये भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, यस, रैशनल नंबर है। तो आया समझ में आपको ये, तो ये जो डेफिनेशन बोल रही है ये बिल्कुल सही बोल रही है कि कोई भी दो रैशनल नंबर का जब आप सब्सट्रैक्शन करते हैं तो आंसर जो भी आता है वो रैशनल नंबर में ही आता है। अब आप देखो, यहाँ मैंने एक एग्जांपल इसमें दिया है, तो आप इसको सॉल्व करिए, चलिए जल्दी से, मेरे से पहले सॉल्व करना स्टार्ट करिए, चलिए। एलसीएम लेते हैं, इसका कितना आ जाएगा, 12 आएगा इसका एलसीएम। सेम आपको करना सॉल्व फ्रैक्शन की तरह ही है, ठीक है। ओके, सिंपल है ना। मैंने यहाँ पे दो डिफरेंट डिनोमिनेटर का ले लिया था, अभी इससे पहले एग्जांपल में मैंने सेम डिनोमिनेटर का समझाया था, यहाँ डिफरेंट का ले लिया। तो आप जैसे एडिशन का मैं कर रही थी ना अभी पहले, इतने सारे क्वेश्चंस कराए थे, करना सॉल्व आपको वैसे ही है, बस यहाँ सिर्फ प्रॉपर्टीज के बारे में आपको समझाना है कि वो शो करती है नहीं करती, ओके। तो ये मेथड तो आपका वैसे ही होगा जैसे फ्रैक्शन सॉल्व होते हैं। हाँ, तो आंसर आपका -1/12 आया है, ठीक है। आपने किया मुझसे पहले है ना, और फटाफट निकाल लिया ना आंसर। 1 -1/12 आया, ये क्या, ये रैशनल नंबर है, यस, ये रैशनल नंबर ही है, ठीक है। तो अब और इसमें मैं बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दे रही, बिकॉज क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो मेरे मैराथन में आएंगे, और मेरे जो मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कराऊंगी उसमें आएंगे, उसमें कम से कम नहीं तो अराउंड 150 to 160 क्वेश्चन होंगे एग्जाम्पलर के अंदर, और लाइव में भी मैं लगभग 100 के करीब क्वेश्चन जो है आप पूरा सॉल्व कराऊंगी आपको, ओके। तो उसमें जो है काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, तो मैं यहाँ पे ज्यादा एग्जांपल नहीं ले रही, यहाँ सिर्फ मेरा मोटिव है आपको पहले ये समझाना, ओके। चलिए, अब क्या है नेक्स्ट हमारा, ये हो गई हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखो बच्चों, एडिशन में क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज रिकॉल करो, याद आ गया ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में था। मैं एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का जो फंडा मैंने एडिशन में बताया था वही फंडा यहाँ भी है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज चाहे एडिशन में आए, चाहे मल्टीप्लीकेशन में आए, चाहे सब्सट्रैक्शन में आए, आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि कम्यूटेटिव में हमेशा दो लोगों के बीच में उनका ऑर्डर या जगह या प्लेस, कुछ भी बोल सकते हैं, वो चेंज होता है, या सीट, कहने का मतलब है दो दोस्तों की जगह चेंज हो रही है, एक उठ के यहां से यहां आ रहा है, एक उठ के यहां से यहां आ जा रहा है, ठीक है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है, अब वो चाहे एडिशन में आए, चाहे मल्टीप्लीकेशन में आए, चाहे सब्सट्रैक्शन में आए। तो जो है ना कम्यूटेटिव में जो सेम हमारा उसमें एडिशन में हमारा है ना कॉन्सेप्ट, वही इसके अंदर आता है सब्सट्रैक्शन में। अब इसमें डेफिनेशन क्या बोलती है कि द डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव, मतलब समझो बच्चों, डेफिनेशन कह रही है कि डिफरेंस ऑफ द रैशनल नंबर का जो भी सब्सट्रैक्शन होता है या डिफरेंस होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, मतलब कहने का तात्पर्य है कि वो शो नहीं करती ये प्रॉपर्टी, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर बीइंग सब्सट्रैक्टेड चेंजेस द डिफरेंस,
ठीक है। अगर आप दोनों का नंबर का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो उनका जो है ये डिफरेंस भी चेंज हो जाता है, मतलब कहने का मतलब है कि आंसर चेंज आ जाएगा। चलो करके देख लेते हैं। ओके, ये जो डेफिनेशन बोल रही है कि ये अगर हमने ऑर्डर चेंज किया है a बाई बी माइनस सी बाई डी और फिर दूसरी बार हमने सी बाई डी माइनस ए बाई बी करा है, तो क्या आंसर हमारा सेम नहीं आता? तो करके देखते हैं। ठीक है, चलो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये एक कहावत है बच्चों। देखो, ओके, अब इसमें हमारा मतलब क्या है, वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले सिंपल वे में बताती हूँ। ए माइनस बी जो है बी माइनस ए, एक बार मैंने ए और बी को माइनस किया, ए में से बी को, दूसरी बार मैंने बी में से ए को माइनस किया। अब वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह रहा है कि ये हमारा इक्वल नहीं होता। ठीक है, ये इक्वल नहीं होता, तो चलिए करके देखते हैं। एक बार लिया मैंने ए का 5, ओके, एक बार लिया बी मैंने 3, ओके, ए माइनस बी, अब पहला है हमारा ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा? 5 माइनस 3, कितना आया आंसर हमारा? 2। ओके, ये आ गया हमारा 2। अब ले लो बी माइनस ए, बी माइनस ए, हमने ऑर्डर चेंज कर दिया ना, पहले देखो, पहले पहले ए और बी था, अब हमने क्या करा, बी और ए कर दिया। ठीक है, तो चलो अब बी क्या है, बी हमारा है 3 माइनस ए क्या है हमारा 5, कितना आंसर आएगा हमारा? एक प्लस का एक माइनस का माइनस के 2। तो क्या ये हमारा इक्वल है? नहीं, ये हमारा इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, ये हमारा प्रूफ होता है, ये अकॉर्डिंग टू जो डेफिनेशन कह रही है इसका मतलब ये सही है। चलो एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। अब आप कहेंगे तो बहुत सिंपल सा है, माइनस वाला लेके देखते हैं एग्जांपल। ठीक है, अब माइनस वाला लेते हैं। ए को हमने ले लिया, इसी का उल्टा कर लेते हैं, ए को -3 ले लिया मैंने, बी को ले लिया 5। ठीक है, इसको मैंने ऐसे कर लिया। ठीक है, सिंपल सिंपल पहले एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ। तो सबसे पहले एलएचएस क्या है, हमने ए माइनस बी, कितना आएगा? -3 -5। ओके, ये कितना हो जाएगा हमारा? हो जाएगा -8। नाउ अब लो आरएचएस, बी माइनस ए, कितना हो गया? बी है हमारा 5 माइनस, और ए हमारा -3 है, तो इसको अंदर और ब्रैकेट लगा के -3। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5, अंदर इसका प्लस किया, ये इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो रिमूव करेंगे, तो प्लस का 3, 5 और 3 8, तो b माइनस ए क्या हो गया? 8। तो ये और ये जो है हमारा, ये और ये देखो, एलएचएस और आरएचएस क्या हमारा इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा ना। दैट मीन्स therefore a minus b is not equal to b minus a. okay, LHS और RHS is not equal, LHS is not equal to RHS. ओके, आया समझ में? अब सेम इसी की जगह अगर आप फ्रैक्शन ले लें, a बाई बी माइनस सी बाई डी ले लें, तो आंसर जो है वो भी इक्वल नहीं आएगा। चलो करके देखते हैं, करके देखते हैं। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, देखो इसमें इसमें डेफिनेशन में बोला है सेम a माइनस, एक तो ये a माइनस बी फ्रैक्शन लिया, a माइनस बी 3/4 है, c बाई डी ये 5/6 है। ठीक है, a बाई बी में से c बाई डी माइनस किया, अब ऑर्डर चेंज कर दिया, अब c बाई डी में से a माइनस बी को माइनस किया, तो c बाई डी जो है 5/6 और इसमें से इसको माइनस किया। चलो करके देखते हैं, एलएचएस कितना आया हमारा? एलएचएस ले लो, a बाई बी माइनस सी बाई डी। ओके,
ए बाई बी कितना है 3/4 माइनस 5/6, इसका एलसीएम आएगा 12, 9 माइनस 10, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका -1/12। ओके, अब ले लो RHS, C/D। RHS में क्या है, हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले हमने ए में से माइनस किया था A/B में से, अब C/D में से करेंगे, तो C/D पहले रखेंगे माइनस A/B। C/D क्या है हमारा 5/6, 5/6 माइनस A/B हमारा 3/4। ओके बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, कोई भी नंबर आपका माइनस में नहीं दे रखा, आपने इसमें माइनस किया है। ठीक है, आप ये देखो 3/4 जो है वो A/B है। ओके, एंड 5/6 है वो C/D की वैल्यू है, माइनस में नहीं है वैल्यू, हमने A/B में से C/D माइनस किया है। ओके, इसका जो आंसर ये भी 12 आएगा, 9, ये आ गया 1/12। ओके, अब ये देखो, क्या ये LHS और RHS इक्वल आ रहा है, नहीं, LHS RHS क्या इक्वल आ रहा है, नहीं, है वेरीफाइड। ठीक है, A/B माइनस, therefore A/B माइनस C/D is not equal to C/D माइनस A/B। ओके, ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो इस तरीके से अगर कोई और भी सम दे दूं तो आपको आप कर लेंगे ना, समझ में आ गया ना? सॉल्यूशन बस मतलब आपको प्रॉपर्टीज समझ में आनी चाहिए कि क्या प्रॉपर्टीज कह रहा है, क्या मतलब है प्रॉपर्टीज का। सॉल्यूशन तो वही होगा जैसे फैक्टर को सॉल्व करते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट वही है, फैक्टर को जैसे सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो आपको वैसे ही करना है। ठीक है, चलो अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन में याद करो मैंने क्या बताया था, और अभी स्टार्टिंग में भी बताया था मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब मैं नहीं बोलूंगी, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये कह रहा है व्हेन 3 और मोर नंबर्स आर, यहाँ जो है ना, ओहो ये टाइपिंग में शायद मिस्टेक हो गया है, आर, हाँ, when 3 or more numbers are subtracted, the way in which the numbers are grouped changes the differences. ओके, अब मतलब कहने का मतलब है कि अगर दो या दो से अधिक तीन नंबर जो है वो सब्सट्रैक्ट करे जाएंगे उसमें उस वे में कि आप ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, तो उनका जो है आंसर अलग अलग आएगा, डिफरेंट आएगा। ओके, तो आप करके देखिए। इसमें जो है एक बार जो है ना बी और सी को ब्रैकेट में रखा है, तीन नंबर है A B C, एक बार बी और सी को ब्रैकेट में रखा है, एक बार ए और बी को ब्रैकेट में रखा है। तो जब हमने उसको डिवाइड जो सॉरी जब हमने उसको सब्ट्रैक्ट करके देखा तो हमारा आंसर दोनों बार डिफरेंट आता है। तो देखिए करने का मतलब है, देखो यहाँ भी उसने, चलो एक एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। हमारा जो है A-B, पहले तो मैं लिख देती हूँ, ए ले लिया सबसे पहले हमने, क्या ले लिया 5। ओके, बी ले लिया हमने 4, सी ले लिया हमने 3। ओके, अब ये क्या कह रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है हमारा, ए माइनस बी माइनस सी, फिर दूसरी बार हमने ए माइनस बी ब्रैकेट में रखा और माइनस सी। अब ये कह रहा है ये हमारा इक्वल नहीं होता। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में क्या है, एक बार हमने ए को बाहर रखा है और बी और सी, बी में से सी को माइनस करके एक बॉक्स में रखा। ठीक है, और दूसरी बार हमने क्या करा, ए और बी को एक बॉक्स में रखा, ए माइनस बी, और फिर सी को अलग कर दिया, सेम जैसे आपने एडिशन में किया था।
तो इसमें देखिए एक बार जो है बी और सी को एक बॉक्स में रखा, ठीक है, और ए को सेपरेट कर दिया। अब दूसरी बार ए और बी को एक बॉक्स में रखा और सी को अलग कर दिया, ठीक है। तो अब चलिए करके देखते हैं इसके अकॉर्डिंग ना, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कह रही है हमसे डेफिनेशन कि ये दोनों इक्वल नहीं होते। ओके, डिफरेंस जो है ना दोनों का वो अलग अलग आता है, इसलिए इक्वल नहीं होते। चलो करके देखते हैं। तो ए बाई बी क्या है, पहले हम LHS लेते हैं, LHS। ओके, या हमारी LHS ये है तो ले लीजिए A माइनस बी माइनस सी, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो एडिशन की जो प्रॉपर्टी थी उसमें हम सबका प्लस कर रहे थे, हाँ, यहाँ सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है तो इसमें हम माइनस कर रहे हैं। ओके, अगर कोई आपका रैशनल नंबर माइनस का देता है तो आपको घबराने की जरूरत है, माइनस आप साइन लगा देना, पर करना आपको माइनस ही है। ओके, चलिए करके देखते हैं हम। ए क्या है हमारा, यहाँ 5 है। ओके, माइनस, अब बी माइनस सी क्या है, 4 और -3, 4 -3 कितना आ गया, 5 माइनस 4 में से 3 माइनस गया 1, 5 माइनस 1 4। तो ये तो हमारा LHS हो गया। ओके, ये हो गया हमारा LHS। ये हो गया हमारा LHS। अब देखिए, अब हम करते हैं RHS को लेते हैं। RHS क्या है, RHS हमारा, पहले हमने बी और सी को एक डब्बे में रखा, अब ए और बी को रखें, ए माइनस बी ब्रैकेट माइनस सी। अब ए माइनस बी क्या है, ए और बी हमारा क्या, 5 और 4, तो 5 माइनस 4 ब्रैकेट में रखिए माइनस सी को 3 इज इक्वल टू 5 में से 4 1 -3। अब एक नंबर माइनस का एक प्लस का तो क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, कर दीजिए, माइनस के 2 आएगा आंसर। तो कितना आ गया आंसर हमारा, -2। अब आप ये देखिए कि क्या ये और LHS, ठीक है, हमारा क्या जो है, क्या हमारा इक्वल आ रहा है, बताइए क्या हमारा ये इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा ना, इसीलिए हमसे कह रहे हैं कि LHS जो है हमारा इक्वल नहीं आ रहा। ओके, इसीलिए ये हमारा फॉर्मूला कह रहा है कि a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। ओके, तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्सट्रैक्शन को फॉलो नहीं करती है। आया समझ में कि एक और एग्जाम्पल लूं, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाफट, चलो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको ये फॉर्मूला इसमें था ना, इसके अगर मैं फ्रैक्शन लेती हूँ, फॉर्मूला नहीं सॉरी, अगर इसके अकॉर्डिंग मैं जो डेफिनेशन बोल रही है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने सिंपल वे में a माइनस बी माइनस सी लिया था, आपको सिंपल वे में करके दिखाया था। अब अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन लेती हूँ तो a माइनस बी माइनस सी माइनस डी करूंगी ना। तो चलिए इसको एक और एग्जाम्पल से लेके समझाती हूँ। क्या हो रहा है, तो चलिए हम करते हैं शुरू, ठीक है। अब फ्रैक्शन लेते हैं, a बाई बी हमारा जो है फ्रैक्शन, लेट अज्यूम हम ले लेते हैं 1/2, ठीक है। फिर एक फ्रैक्शन है हमारा c/d, तो इसको ले लेते हैं हम 3/4। ओके, एक है हमारा e/f, इसको ले लेते हैं हम 4/5। ओके, ये हमने फ्रैक्शन ले लिया। चलिए अब क्या कहते हैं, एक बार हमने ब्रैकेट में a बाई बी माइनस बी माइनस सी माइनस ई बाई एफ, यही बोल रहा है ना उसके अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और दूसरी बार हमने क्या करा, a बाई बी माइनस सी बाई डी, इसको करा माइनस ई बाई एफ। ओके, ये कर दिया हमने। अब एक बार हमने इन दोनों को रखा, एक बार इन दोनों को ब्रैकेट में रखा, इसका मतलब है ये जो है हमारा इक्वल नहीं है, ठीक है। तो चलो करते हैं जल्दी से, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं बस। LHS क्या है हमारा, a बाई बी माइनस बी बाई सी माइनस ई बाई एफ, इसको ब्रैकेट में रखो। a बाई बी क्या है हमारा, 1/2 माइनस
ये कितना है बी सी ए बाई बी, सॉरी सॉरी, सी बाई डी आएगा बच्चों, यहाँ पे सी बाई डी मैं गलत लिख गई हूँ इधर। सी बाई डी, ओके, सी बाई डी, सी बाई डी कितना है हमारा 3/4 माइनस ई बाई एफ है हमारा 4/5, ओके। तो ये कितना आ गया 1/2 माइनस इसका लिया 4 5 जा 20 एलसीएम आ गया, 4 5 जा 5 3 जा 15 माइनस 5 4 जा 4 4 जा 16, ओके। तो ये कितना हो गया 1/2 माइनस ये इसमें से जो है हमारा ये ब्रैकेट के ही अंदर है तो कितना हो जाएगा -1/20 ये आएगा। तो 1/2 इसको जो है मैं डायरेक्ट यहीं पे कर देती हूँ क्योंकि जगह नहीं है। 2 का इससे डिवाइड किया सो 2 10 जा 20, ओके, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, कितना आएगा 11/20, ओके। यहाँ पे ये हमारा एलएचएस ये आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे आरएचएस लेते हैं। आरएचएस क्या है हमारा ए बाई बी माइनस सी बाई डी ब्रैकेट में माइनस ई बाई एफ। ए बाई बी कितना है हमारा 1/2 माइनस के हमारा है सी बाई डी 3/4, इसको रखा ब्रैकेट में माइनस ई बाई एफ है हमारा 4/5, ओके। तो अब इसको हमने किया ये आ जाएगा 4 एलसीएम 2 2 जा 4 माइनस 3 माइनस 4/5 कितना आएगा 2 और 3 माइनस करा -1/4 माइनस 4/5। अब इसका एलसीएम ले लो 20 आ गया 4 5 जा 20 माइनस का माइनस 5 4 जा 16, ये कितना आ जाएगा दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे ना, तो -21/20 ये आ गया हमारा आरएचएस। तो आप ये देखिए अब एलएचएस और आरएचएस का वैल्यू क्या सेम आ रही है, नहीं आ रही ना। इसका मतलब जो हमसे डेफिनेशन बोल रहा था वो सही है कि अगर हम दो नंबर जब ऑर्डर चेंज करते हैं नंबर में 3 नंबर में तो उनका जो डिफरेंस आता है वो दोनों इक्वल नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं। दैट मीन्स ये फॉलो नहीं करती, ये वाली जो सब्सट्रैक्शन है वो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। चलिए अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। एक जो है मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ राइट आइडेंटिटी। अगर आपको याद हो बच्चों मैंने एडिशन में पढ़ाया था राइट आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी, ठीक है। उसमें क्या था याद आ गया ना, उसमें उसमें क्या था कि अगर आप किसी भी नंबर में अगर आप 0 ऐड करते हैं तो वो हमारा होता है राइट एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो अब इसमें क्या है एग्जिस्टेंट ऑफ राइट आइडेंटिटी सेम वही चीज है, बस इसमें क्या है आपको 0 माइनस करना होगा। द रैशनल नंबर 0 इज द राइट आइडेंटिटी दैट इज फॉर एनी रैशनल नंबर a by b we have a by b minus 0 is equal to a by b, ओके। कहने का मतलब है आपको जब भी आइडेंटिटी का बात आती है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। जहां भी आइडेंटिटी की बात आएगी आपको बस ये दिमाग में रखना है कि जो नंबर है हमको वही नंबर लाना है आंसर में, ठीक है। अब अगर एडिशन में है तो आपको प्लस करना है और अगर माइनस में है सब्सट्रैक्शन में है तो आपको माइनस करना है, सिंपल है। तो आप सोचो जैसे एडिशन में था कि किसी भी नंबर में क्या प्लस करें कि हमारा आंसर खुद ब खुद वही नंबर आए, 0 था ना। सेम ऐसे ही इसमें सब्सट्रैक्शन के अंदर हम कौन सा ऐसा नंबर माइनस करें कि हमारा जो आंसर है खुद ब खुद वो ही नंबर आए। तो सोचो इसका भी आंसर क्या होगा हमारा 0 ही होगा, ठीक है। यहां मैंने डेफिनेशन में लिखा हुआ है सेम है, आप किसी भी रेशनल नंबर में से 0 माइनस करेंगे तो आंसर आपका खुद ब खुद वही आएगा, ठीक है। कोई भी नंबर ले लो आप 5/2 माइनस 0 लेंगे तो आंसर आपका 5/2 ही आएगा। 6/19 माइनस 0 लेंगे तो आंसर आपका 6/19 ही आएगा, ओके। तो कहने का मतलब है जीरो इज द राइट आइडेंटिटी।
ठीक है, ये आइडेंटिटी की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इनमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं ट्रू फॉल्स में या फिल इन द ब्लैंक में या मल्टीपल चॉइस के अंदर जरूर आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। राइट आइडेंटिटी मतलब है कि वो नंबर चेंज नहीं होना चाहिए आंसर। करेक्ट। चलिए, तो इसी के साथ हम आज का यहाँ ये लेक्चर जो है यहीं पे खत्म करते हैं। तो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर। ओके, मेरे क्लास के पीडीएफ नोट्स, लेक्चर पीडीएफ, लाइव अपडेट और अपलोड, ये सब जो चीजें हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगी। तो लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप उसको प्लीज 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 फॉलो कर लीजिएगा, सो दैट जिससे कि आपको जो भी अपडेट्स हैं वो सब आपको मिलते रहेंगे। और क्वेश्चंस आंसर इतने सारे आएंगे, आप उनको जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर भी मैं आपको काफी सारे क्वेश्चंस दूंगी, वो आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, और जो भी डाउट हो बोलने का जरूरत नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं सबका आंसर दूंगी, सबका सबका सबका। ओके, सो बाय बाय, सी यू। आज के लिए इतना ही काफी है, बाय बाय।